हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और सीरीज चल रही है हमारी वर्ड्स में। स्टार्ट करते हैं क्लास। कैरेज। कैरेज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैरेज कैरेज वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। कैरेज का मीनिंग क्या होता है? टू टच समवन इन अ जेंटल एंड लविंग वे। कैरेज, ओके। तो कैरेज केयर से याद रखेंगे जब हम किसी की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। KACARE, केयर। केयर करना, किसी की बहुत ज़्यादा देखभाल करना, किसी से लगाव करना। कैरेज का मीनिंग होता है जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लगाव करते हैं, अपनाते हैं, उसको लाड दुलार करते हैं, तो कैरेज बोलते हैं। टू टच समवन इन अ जेंटल और लविंग वे, किसी को जेंटल और लविंग वे से टच करना, उसको अपनाना, उसको प्यार करना, उसे लाड दुलार करना, तो कैरेज कहते हैं। ओके, कैरेज का आप केयर से याद रख सकते हैं वर्ड कि केयर, जिनकी हम बहुत ज्यादा केयर करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। ओके, सिनोनियम है फॉन्डल। फॉन्डल कहते हैं लगाव होना, लाड दुलार करना, एम्बेरेस करना। एम्बेरेस एम्बेरेस कहते हैं जब हम किसी को बहुत एम्बेरेस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हग करते हैं, उसको गले लगाते हैं, स्नगल, उसके साथ रहते हैं, गले लगाते हैं, उसको पेट, उसको एक तरह से जैसे हम पालतू बोलेंगे, पेट को पेट कहते हैं, लगा प्यार के लिए आता है पेट, जैसे हम पेट पालतू बोलते हैं पेट को, तो पेट आता है प्यार के लिए। स्ट्रोक स्ट्रोक कहते हैं उसको प्यार के साथ उसको टच करना, कडल करना, उसको गले लगाना, टच। कडल गले लगाने के लिए आता है। बहुत अच्छे वर्ड हैं फ्रेंड्स जो मैं आपको ये बता रही हूँ। कडल, टच करना, क्लैस्प। क्लैस्प भी आलिंगन के लिए आता है, क्लैस्प। ओके, तो फॉन्डल, एम्बेरेस, हग, स्नगल, पेट, स्ट्रोक, कडल और टच, क्लैस्प, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कैरेस के वर्ड हैं और ये सभी वर्ड का जो है सिनोनियम है कैरेस के। इनका जो मीनिंग होता है आलिंगन करना, प्यार करना, लाड दुलार करना, अपनाना, ये होता है। और याद रखना है कैरेस के जो मीनिंग मैंने आपको बताए हैं, भूलना नहीं है। एंटोनियम देख लेते हैं। रिपल्स। रिपल्स कहते हैं जब किसी को हम पीछे हटा देते हैं, दूर कर देते हैं, उसको कोई इंसान हमें अच्छा नहीं लगता जब हम उसको दूर कर देते हैं, स्पन कर देते हैं। स्पन कहते हैं उसको, स्पन कहते हैं डांटने के लिए आता है जब हम किसी को डांट लगा देते हैं, डिसप्लीज कर देते हैं, नाखुश करना। रेपल कर देते हैं, रेपल कहते हैं पीछे हटने के लिए। ओके, तो रिपल्स करना, स्पन, डिसप्लीज और रेपल, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम भी याद रखना है वर्ड को, जब मैंने आपको बताए हैं इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट वर्ड है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मीनिंग क्या होता है? कैप्टिवेट होता है टू अट्रैक्ट, कि किसी की तरफ आकर्षित होना, जब कोई हमें अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, कैप्टिवेट आता है आकर्षण के लिए, टू अट्रैक्ट होने के लिए। ओके, तो सिनोनियम है चार्म। चार्म होना, आकर्षित होना, फैसिनेट, जब हम किसी के सामने बैठते हैं तो वो अपनी तरफ हमें क्या करता है? फैसिनेट कर लेता है। एनचेंट, मंत्र मुग्ध कर लेना। ल्योर कहते हैं लुभाने के लिए, लुभाना। बेबिच, बेबिच आता है आकर्षित करने के लिए। बिगाइल, आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। इनेमोर करना, एब्जॉर्ब, हम एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसमें। डेजल, डेजल उसकी चकाचौंध में खो जाते हैं। एंथ्रैल हो जाते हैं, एंथ्रैल कहते हैं एकदम मंत्र मुग्ध हो जाना। एन रैप्चर, उसी को सब कुछ समझ लेना। स्पेल बाइंड, उसकी बाइंड हो जाते हैं, बंध जाते हैं उसकी बातों में। अपील, अपील जैसे कोई हमसे अपील कर रहा हो अपने पास बुलाने की। एंगेज हो जाते हैं, एंगेज कहते हैं हमें कुछ और नजर नहीं आता एक उसके अलावा। एंगेज हो जाना, उसी में एंगेज हो जाना, लिप्त हो जाना। ओके, तो ये कैप्टिवेट के सभी सिनोनियम है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैप्टिवेट का मैंने आपको मीनिंग बताया, टू अट्रैक्ट होना। चार्म, फैसिनेट, एंचेंट। ल्योर बहुत अच्छा वर्ड है। बेबिच, बिगाइल बहुत बार एग्जाम में आया है। अट्रैक्ट, एनेमोर, एब्जॉर्ब, डेजल भी बहुत बार आया है एग्जाम में। एंथ्रेल, ये सभी वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एन रैप्चर, स्पेल बाइंड और अपील, एंगेज, याद रखना है, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम है डिसइल्यूजन। इल्यूजन कहते हैं भ्रम को। डिसइल्यूजन, जब हम किसी के मंत्र से मुक्त हो जाते हैं। इल्यूजन, उसके भ्रम से मुक्त हो जाना। ओफेंड, ओफन हो जाना। स्कोर्न, स्कोर्न कहते हैं डांटने के लिए, जब हम किसी से अलग हो जाते हैं, उसको कुछ नहीं समझते हैं। डेस्पाइस, उसकी निंदा करते हैं। डिसगस्ट, समझते हैं उसको। बोर, कि वो हमारे लिए क्या है? एक बोर है,
उसे हम अच्छा नहीं समझते हैं। एलिनेट करना, अलग हो जाना, रेपल करना, पीछे हट जाना, रिपल्स पीछे के लिए आता है, डिसएंचेंट उसके मंत्रों से मुक्त हो जाना। ओके, तो डिसइल्यूजन, ऑफेंड, स्कॉर्न, डेस्पाइस, डिस्कस्ट, बोर, एलिनेट, रेपल, रिपल्स, डिसएंचेंट, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। एंटोनियम है ये कैप्टिवेट के, याद रखने हैं वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है कैलुमनी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है कैलुमनी, कई बार एग्जाम में आए। मैंने इसके सभी सिनोनियम वर्ड्स ले लिए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और जिनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ओके, कैलुमनी क्या होता है? कैलुमनी का मीनिंग होता है अ फॉल्स स्टेटमेंट मेड अबाउट समबडी। जब हम किसी के बारे में एक फॉल्स स्टेटमेंट बना देते हैं, उसके ऊपर कोई कलंक लगा देते हैं, आरोप लगाना, कलंक लगाना, उसको डिफेम करना, तो उसको हम कैलुमनी कहते हैं। ओके, जब हम किसी के ऊपर धब्बा लगा देते हैं, एज इट उसकी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं कैलुमनी। सिनोनियम है डिफेमेशन, बदनाम करना, एज पर्सन एक व्यक्ति की तरह उसको समझ के उसको बदनाम कर देते हैं। एक्यूजेशन, उस पर आरोप लगाना। लाइबल, एक लेबल लगा देते हैं उसके ऊपर आरोप का। विलिफिकेशन करते हैं, उसको बदनाम करते हैं। सिलेंडर बदनाम के लिए आता है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। स्मेयर, धब्बा लगा देना उसके ऊपर। और डेनिग्रेशन, उसकी डेजिग्नेशन को खराब कर देना, डेनिग्रेशन। ओके, तो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखना। मैं किस तरह से आपको ट्रिक के साथ याद कर बताती हूँ, कराती हूँ, ये तो उसी तरह से आपको याद करनी है। डिफेमेशन, एस्पर्शन, एक्यूजेशन, लाइबल, विलिफिकेशन की स्पेलिंग याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। सिलेंडर, स्मेयर की भी स्पेलिंग याद रखनी है आपको, और डेनिग्रेशन। ओके, एंटोनियम है कमेंडेशन, किसी की बहुत तारीफ करना, प्रशंसा करना, प्रेस करना, विंडिकेशन करना, उसको बहुत कुछ समझना। गुडविल, अच्छा व्यक्ति की तरह उसको अच्छाई, उसकी अच्छाई को समझना। एस्टीम, उसकी प्रशंसा करना। कुडोस, कुडोस बट बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, प्रशंसा के लिए आता है कुडोस। एक्लेम करना। और अप्रोवेशन, अप्रोवेशन उसको अप्रोप्रिएट करते हैं जैसे हम, अप्रोवेशन प्रशंसा के लिए आता है वर्ड। कमेंडेशन, प्रेज, विंडिकेशन, गुडविल, एस्टीम, कुडोस और एक्लेम, अप्रोबेशन, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले फ्रेंड्स। लाइक जरूर से जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ओके, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट चल रही हैं, एक भी क्लास को स्किप नहीं करना है। जिन्होंने नहीं देखी है लास्ट क्लासेस, चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट में अलग अलग क्लासें बना रखी हैं, सभी क्लासेस हैं आपकी वोकेबलरी की, तो आप उनमें से उन्हें से कंप्लीट करें अपनी क्लासेस को। ओके, और इनको रिवाइज भी करते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।